नमस्कार आप सभी को। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो समय पर। और आज एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि नए साल पे 4 जनवरी से संडे के दिन से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। आप में से बहुत लोग इंक्वायरी करते रहते हैं कि नया बैच कब स्टार्ट हो रहा है। तो नया बैच 4 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है। शाम के 6 बजे की टाइमिंग रहेगी और लंबा बैच है, कंप्लीट बैच है। आप इसमें पंचांग से लेकर के और D1 को बहुत ज़्यादा, मैं देखिए D1 पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करता हूँ। तो लगन, सूर्य लगन, चंद्र लगन ये कैसे काम करती हैं। लगभग 100 क्लास का कोर्स होता है। इसमें दशा, ट्रांजिट, बहुत सारे योग, लाइफ कैसे स्टेप बाय स्टेप चलती है। आप पैदा होते हैं, एजुकेशन, जॉब, बच्चे, शादी, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम इस कोर्स को डिज़ाइन किए हैं और वैसे ही ये फंडामेंटली चलता है। तो रिटन में आपको अगर कोई जानकारी चाहिए होगी तो वो वेबसाइट पे अवेलेबल होगी। आप नीचे लिंक पे देख सकते हैं कि क्या है और अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो नमस्ते और मोस्ट परेशान मत वेलकम इन द होइए। ये कोर्स। तो मैं जस्ट मैंने कहा ना कि एक इंट्रोडक्टरी आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। किसी चीज का वेटेज क्या है, किसी शास्त्र में कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्या चीजें इग्नोर हो जाती हैं। ठीक है। वाई वी नीड समबडी हु कैन वॉक अस थ्रू द शास्त्र। चलिए आगे अभी आपको दिखाता हूँ और भी इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है। अब चैप्टर 2 पे ले चलता हूँ। लेट अस जस्ट गेट डाउन टू चैप्टर 2। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। अब देखिए, ये चैप्टर 2 बहुत छोटा है, आप इस चीज को देखें। राइट, इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर, इट विल जस्ट एंड एंड चैप्टर 3 विल बिगिन। दो उसमें भी नहीं है, 12-13 श्लोकों का चैप्टर। लेकिन अब मैं आपको इसकी गहराई बताना चाहता हूँ। अब मैत्रेय पूछ रहे हैं, ओ सेज, आर द इनकारनेशंस ऑफ विष्णु श्री राम कृष्ण एंडाउड विद जीवांशा? ठीक है। पराशर जी उत्तर दे रहे हैं, ओ ब्राह्मण, द फोर इनकारनेशन विज राम कृष्ण नरसिम्हा एंड वराह आर होली with Paramatma Amsha. The other incarnations, then those out of 10 have जीवात्मा। ठीक है। परमात्मा अंश, उन्होंने 4 अवतारों के नाम लिए। 4 अवतार में उन्होंने बोला कि राम, कृष्ण, नरसिंह और वराह, ये 4 अवतार में पूर्ण परमात्मा अंश है। ठीक है। अब इसका मायने क्या है? व्हाट डज दिस मीन? और इससे देखिए कि कैसे आगे जोड़ रहे हैं। विल कम बैक टू दिस। ठीक है। यहाँ पे चैप्टर नंबर श्लोक 2 श्लोक नंबर 5 में वो बता रहे हैं, फ्रॉम द सन गॉड द इनकारनेशन ऑफ राम, फ्रॉम द मून दैट इज ऑफ कृष्णा, फ्रॉम द मार्स दैट इज ऑफ नरसिम्हा, फ्रॉम मरकरी दैट इज ऑफ बुद्धा, फ्रॉम जुपिटर दैट इज ऑफ वामना, फ्रॉम वीनस दैट इज ऑफ परशुराम, फ्रॉम सैटर्न दैट इज ऑफ कूर्मा, एंड फ्रॉम राहु दैट इज ऑफ वराह, एंड केतु दैट इज ऑफ। 4 लाइन में ये बात खत्म हो गई। करेक्ट? करेक्ट। अब इसकी डेप्थ आप समझिएगा, इसकी डेप्थ आप समझिएगा। भगवान राम का तो स्टोरी लगभग हम लोगों को पता है। करेक्ट। सूर्य की स्टोरी आप जानते हैं? सूर्य भगवान की स्टोरी, कुछ कुछ भी चीजें सुनी। भगवान राम की शादी में प्रॉब्लम थी। यस, जग जाहिर बात है। भगवान सूर्य की शादी में प्रॉब्लम थी। यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। संज्ञा जो, हाँ, संज्ञा जो थी वो बहुत ज्यादा, सूर्य गर्म होने की वजह से, सूर्य गर्म थे तो वो चली गई थी। राइट, उनको छोड़ करके अच्छा। और छाया का रूप बना करके, और फिर छाया से शनि पैदा हुए थे। राइट। आप ये देखिए कि उनकी भी शादी में प्रॉब्लम, भगवान राम की भी शादी में प्रॉब्लम। शनि और सूर्य में आपस में दिक्कत है, एनिमिटी है। शास्त्रों की कहानी भी यही। भगवान राम को अपने बच्चों से युद्ध करना पड़ा था, लव कुश से। वो एक छोटी सी बात बोल रहे हैं कि सूर्य राम का अवतार है। सूर्य की कहानी और राम की कहानी लगभग एक जैसी है। सूर्य को एज अ ग्रह समझना है तो भगवान राम को अच्छे से समझ जाइए, आप सूर्य को समझ जाएंगे।
आपको ये भी एक वर्णन आता है रामायण में, आपको ये पता है क्या कि सीता जी ओरिजिनल फॉर्म में रावण के पास नहीं गई थी, उनकी छाया गई थी। हैव यू हर्ड दिस? हाँ जी, सुना है। सुना है, राइट? दैट्स अ वर्ड। इसी तरीके से संज्ञा अपनी छाया छोड़ के गई। The stories are quite similar. The life pattern is quite similar. Correct? Interesting, right? Very interesting. अच्छा, कभी किसी ने बीपीएचएस को ट्राई किया हो तो उसमें लॉन्जेविटी के, बच्चों के मरने के भी बहुत सारे योग बताए हुए हैं। करेक्ट? कभी किसी ने पढ़ा हो, ट्राई किया होगा, प्रदीप जी या नरेंद्र जी जो पहले से हैं इसमें, जिनको हम बालारिष्ट के नाम से जानते हैं ज्योतिष में। ओके, बालारिष्ट माने इन्फेंट, राइट? द इन्फेंट हु कैन टेल। ये सारे योग जब आप देखोगे ज्योतिष में, तो ये सब चंद्रमा से बनने वाले योग। ऑल द yogas in BPHS which are known as Balarist, ये सब चंद्र से बनने वाले। ठीक है, अब ये बताइए, बचपन में मरना, बचपन में मरना, कौन से अवतार को बचपन में सबसे ज्यादा बार मारने की कोशिश की गई थी? कृष्ण। श्री कृष्ण। कृष्ण को। पराशर मुनि क्या कह रहे हैं? चंद्रमा कृष्ण का अवतार है। सारे के सारे बालारिष्ट योग चंद्र से बनते हैं। यस, ऑल द बालारिष्ट आर फ्रॉम चंद्र। मंगल को गुस्से के लिए देखा जाता है ना? फेरोशियस, गुस्सा। मंगल का अवतार कौन है? नरसिंह। नरसिंह पैदा कैसे हुए थे? भयंकर गुस्से में, क्रोध में। राइट, राइट। मंगल को आज की डेट में इंजीनियरिंग के कारक माना जाता है। राइट, आप में से जो इंजीनियर हो, टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो आप जानते होंगे कि मंगल को इंजीनियरिंग का कारक माना जाता है। अब नरसिंह भगवान के सामने चुनौती क्या थी? क्या चुनौती थी उनकी? किसे मारना था उनको? नरसिंह को किसे हिरण्यकश्यप। मारना था? हिरण्यकश्यप को। करेक्ट। हिरण्यकश्यप को अवतार क्या था? मिला क्या था? वो आशीर्वाद क्या मिला हुआ था? हिरण्यकश्यप को क्या वरदान मिला हुआ था? ना इंसान मारेगा, ना जानवर मारेगा, ना घर के अंदर मरेगा, ना बाहर मरेगा, ना दिन में मरेगा, ना रात में मरेगा। देयर वर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। उन सारे कॉम्प्लिकेशंस को नरसिंह अवतार आ करके एंड देन ही रिजॉल्व। ना नर थे, न जानवर थे, शेर, ह्यूमन बॉडी, घर के ना डेह, वो चौखट पे मारा, चौखट के बीच में मारा, तो घर के बाहर ना अंदर, है ना? ऑल द टेक्निकल पॉइंट्स वर बीइंग कवर्ड बाय नरसिम्हा। मंगल के पास इसीलिए टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है। करेक्ट। इसी तरीके से सबकी स्टोरी। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। केतु मीन मत्स्य अवतार की स्टोरी क्या है? एक ब्रीफ में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टोरी ऑफ मत्स्य? सुनिए, मत्स्य अवतार की स्टोरी सुनिए, क्या थी? विदु जी, किसी ने सुनी है मत्स्य अवतार? सर हाँ, जब मैंने दुनिया खत्म होने वाली होती है, ऐसा कुछ होता है कि हम्म सब बोट में जाएंगे सप्तऋषि, ऐसा कुछ हम्म। था शायद। अच्छा, विदु जी क्या स्टोरी है, आप बताएंगी? मुझे याद नहीं है, मैंने बचपन में पढ़ी है। चलिए, अच्छा, मैं जस्ट से ब्रीफ में बताता हूँ कि एक छोटी मछली एक ऋषि को मिलती है, वो अपने कमंडल में डाल देता है। तो वो कहते हैं मुझे कमंडल से निकाल करके बड़े पॉट में रख दो। फिर वो और बड़ी हो जाती है, फिर उसे कुएं में डलवाया जाता है, कुएं से वो और बड़ी हो जाती है, तो उसे तालाब में डालते हैं, तालाब से वो और बड़ी हो जाती है, नदी में डालते हैं। वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, राइट? फिर एक दिन जब प्रलय होती है, तो वो सप्तऋषि को लेकर के जाती है, किंग को लेके जाती है। अच्छा, जिस्ट ऑफ द स्टोरी, मॉरल लर्न करने वाला क्या है? वो बढ़ती जा रही है, एक्सपेंशन होता जा रहा है ना? अगर आप ध्यान से देखिए, छोटी सी थी, कमंडल में गई, कमंडल से फिर एक थाल में गई, थाल से फिर एक
बड़े कुएं में चली गई, कुएं से पॉन्ड में गई, तो उसका ग्रोथ हो। केतु जहां भी हॉरोस्कोप में प्लेस्ड होगा, निरंतर ग्रोथ होती रहेगी उस एरिया में। ट्राई एंड टेस्ट इट। अष्टम में मेरा केतु है तो मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। हाँ, वो ग्रो करता ही रहेगा, वो ग्रो करता ही रहेगा। जिस दैट्स द प्लेनेट के साथ नेच। क्लोज कंजंक्शन में हुआ वो भी ग्रो करेगा। वो भी ग्रो करेगा, ग्रोथ होती है। कैसे होगी वो हम देखेंगे, लेकिन वो ग्रोथ करेगा। हाँ, साइन को भी लेंगे। आप हर चीज को काउंट करें। जब मैं ऐसा बोल रहा हूं ना, आप हर चीज को काउंट करें, आप देखें कि वो वहां पर ग्रोथ कर रहा है। सारे लोग ये आपको बताते सिखाते हैं, एटलीस्ट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। केतु डिटैचमेंट का कारक है। केतु, केतु आप में से किसी के 7th हाउस में है? एनीबडी केतु इन द 7th हाउस? मेरे पति के 7th हाउस में बहुत अटैच्ड है मेरे से, ऐसा कुछ नहीं कि मुझसे अलग हो गए। आप देख लो, जिसके सप्तम भाव में केतु होगा, कहीं भी केतु, आप सबके कहीं ना कहीं होगा। आप उस भाव से अटैचमेंट बहुत रखते हो, कोई विरक्ति नहीं है। देयर इज नो विरक्ति, सब कंप्लीट अटैचमेंट, राइट? यू सी, राइट? So there is a उस virakti भाव, after you get it. विरक्ति नो, अभी सिर्फ आप एक ह्यूमन फॉर्म में टेस्ट करके देखो इसे, ठीक है? वो हाँ, उसको चीजों को छोड़ दो आप थोड़ी देर के लिए, जस्ट हाँ, ट्राई इट। है ना, जैसे फोर्थ में, ठीक है, फोर्थ में घर से कंफर्ट जोन में काम करते रहना, कंफर्ट रहना, माँ से अटैचमेंट रखना, बहुत मुश्किल होगी ये सब चीजों को छोड़, बहुत मुश्किल हो जाएगा छोड़। केतु इन स्कॉर्पियो, वेरी पैशनेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। In astrology, the things will increase. कोई डिटैचमेंट नहीं होता। ट्रू? यस, आई नो इट्स ट्रू। वेरी sir. स्ट्रेंज ना, आई एम टॉकिंग वेरी डिफरेंट देन व्हाट इज प्रेवलेंट। So अपूर सर, मेरा तो 11th हाउस में केतु सन मरकरी, बट मेरे फ्रेंड्स होते ही नहीं है, ऑल डिटैच। फ्रेंडशिप नो जहां नो नो शुरू नो हुआ कट जाता नो है। नो नो, फ्रेंडशिप इज फोर्थ हाउस। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड 11th हाउस इज जस्ट द नेटवर्क सर्किल। बंधु बांधव जो शब्द है, वो चौथे भाव के लिए आता है, 11वें भाव के लिए नहीं आता। Right. 11th हाउस इज यू नो समबडी, राइट? Yes. दैट्स इट, यू नो सम। टॉरस में है तो आप नेटवर्किंग। टॉरस को लेकर, हाँ, टॉरस को लेके इंटरप्रेट करो फैमिली, जस्ट इंटरप्रेट इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फैमिली, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। आपको फोर्स कर दिया जाएगा लीव करने के, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ इट, यू आर अटैच्ड। 11th हाउस इज नो फ्रेंड्स, प्लीज। 4th हाउस इज फ्रेंड्स। अगर आप, जब आप शब्द दोस्त पे जाएंगे, तो जो शब्द है वो बंधु Yes. है ना, आपके नजदीकी होते हैं वो लोग। नोन लोग तो बहुत होते हैं जिससे आप बाहर मिलते हैं, है ना? Yes. 11th Yes. house is your known circle, they are not your friends. So let us be very clear about, friends are Yes. like family, that's why 4th house। ठीक है, ठीक है, ओके। सो ये है केतु के बारे में अजीब सी बात। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि चैप्टर 2 छोटा सा दिख रहा है, राइट? 5-7 श्लोकों में खत्म। आप अगर एक एक की लाइफ पढ़ते जाओगे, श्री कृष्ण की पूरी लाइफ, श्री राम की पूरी लाइफ, आपको लगता है ये चैप्टर 2 छोटा सा है? उन्होंने एक लाइन बोल करके खत्म कर दिया। He just said Ram son, that's it। You have to understand बोल क्या रहे। जिधर भी सूर्य है, जिधर भी सूर्य, वहां से 3rd हाउस में देखो, ग्रेट सपोर्ट यू कैन गेट फ्रॉम द 3rd हाउस, फ्रॉम सूर्य, ग्रेट सपोर्ट at the time of crisis। The 3rd from Surya will help you, check it। We will understand why I'm saying this in later stages, just to let you know, all these things are tidbits of what I am
डूइंग इन दिस कोर्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी गलती क्या होती है हमसे? हमें ये लगता है सूर्य इन द एर्थ हाउस, अच्छा वहां पर बैठा है। आपने कभी सूर्य भगवान की फोटो देखी है? हैव यू एवर सीन अ पिक्चर ऑफ सूर्य और चंद्र? कभी देखिए, मस्ट हैव सीन एटलीस्ट इंटरनेट पे ही। आपको कहीं वो सिर्फ एक आग का गोला की तरह दिखाई पड़ता है? किसी भी पिक्चर में वो सिर्फ आग के गोले की तरह तो नहीं दिखता। जब आप चलिए किसी के नहीं देखोगे, शनि की तो देखी थंबनेल में देखा होगा एटलीस्ट लोगों को। वो पूरी एक ह्यूमन बॉडी के तहत डिपिक्ट है ना। एवरी प्लेनेट, आप जब चैप्टर 3 बीपीएचएस का पढ़ोगे तो एवरी प्लेनेट पराशर जी इज डिस्क्राइबिंग कि उनकी ऐसी आंखें हैं, उनके ऐसे बाल हैं, उनके ऐसा शरीर है। पराशर जी इज डिस्क्राइब एक ग्रह एक ही जगह बैठ करके 12 भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा होता। हमें लगता है वो आग का गोला या प्लेनेट इज लाइक अ गोला सिटिंग एट वन हाउस ऑफ अ हॉरोस्कोप एंड दैट्स इट, द रिजल्ट्स आर देयर। जैसे सूर्य की और महाराज शनि की एक स्टोरी आती है, एक कहानी आती है, जिसमें उनके वो रथ पे कहीं जा रहे होते हैं, कुछ आपस में विवाद होने पर वो गिर जाते हैं शनि, जिससे उनके पैर में चोट आ जाती, पैर टूट जाता है। दैट्स स्टोरी। ओके। अब ये स्टोरी यूज कैसे होती है? ये स्टोरी यूज कैसे होती है? पैर कौन से घर से देखे जाते हैं? विच हाउस इज लेग्स? 12th house is feet. 12th हाउस। तो शनि से 12th हाउस। अब शनि लंगड़े हैं, शनि को पांव में दिक्कत है, स्टोरी ने ये बताया। करेक्ट। शनि से 12वें घर में हमेशा दिक्कत बनी रहेगी, क्योंकि वो लंगड़ा है। लिंपिंग इफेक्ट कॉज करता रहेगा, इट विल कॉज लिंपिंग इफेक्ट। शनि 11वें बैठा है, बहुत अच्छा है, लेकिन काम में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। शनि चंद्रमा के साथ बैठा, अब चंद्रमा माँ का कारक है, माँ के पैरों में प्रॉब्लम बनी रहेगी। बात करो, बात करो, क्या हो गए? करेक्ट। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सर, जिनको पीछे आवाज है। आप बात को समझिएगा, वो शनि बैठा कहीं और है, इन्फ्लुएंस किसी प्रकार का किसी और हाउस में भी जा रहा है। इसी तरीके से हर ग्रह अपने 12वें भाव को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है जहां से वो बैठता है। हमें समझने की बात होती है, हम समझते कैसे। इसलिए मैंने कहा ना, चैप्टर 3 में किसी ने, पराशर जी ने ये नहीं बोला कि शनि बस एक गोला है और उसके आसपास नहीं है। नो, ही हैज डिस्क्राइब्ड शनि, he has described Surya, he has described Mangal. Now it is up to us how we are going to use it. ठीक है। सो हर ग्रह, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक भाव में ही इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। सूर्य कहीं बैठा है तो उसका मतलब ये नहीं कि बस अब यहीं का काम खत्म, जहाँ का लॉर्ड है जहाँ बैठा हुआ। नो, एट एवरी हाउसेस इट विल हैव अ सर्टेन। सूर्य से 7th हाउस के रिलेटिव को शादी का कुछ प्रॉब्लम बने रहना। ठीक है, बिकॉज सूर्य अपूर्व की जी, शादी हेल्थ में का भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ करेंगे। विद्यु जी, हम लोग धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा। मैंने कहा ना कि जस्ट एक ब्रीफ आइडिया समझा रहा हूं मैं अभी चीजों का, कि हम लोग, मैं करना क्या चाहता हूँ, व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू विथ रहा है। यू ऑल, हाउ आई एम गोइंग टू टीच। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आएगा, वी विल स्टार्ट लर्निंग। अब मैंने कहा ना, आज तो ये एक इनफॉर्मल क्लास बनी है, ये कोई फॉर्मल क्लास नहीं है। दिस इज जस्ट एन इनफॉर्मल सेटिंग। ठीक है। एल्गोरिथम मीनिंग्स तो इतने ज्यादा है हमारे, चाहे आप रामायण पढ़ लीजिए, चाहे महाभारत पढ़ लीजिए, और चाहे बृहद पराशर हो रहा, एक्चुअली इनके एल्गोरिकल मीनिंग्स हम लोग समझने के लिए हमें एक्चुअली एक एक चीज पढ़ के उस पर अगर मंथन करें तो कई मतलब निकल के आते हैं। हाँ पर बिल्कुल, उतना बिना उसके, पेशेंस हाँ, पेशेंस की भी बात होती है। मैंने कहा ना कि किसी ना किसी के माध्यम से ही आप इस सब चीजों को समझ सकते, है ना। अब मैं जैसे मैं ये श्योर हूं, मैं आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। प्रदीप जी कितने साल से, 5-6 साल से सीख रहे हैं ना इस तरीके से। अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट करें आप अपने आप को, प्रदीप जी।
दोज हु आर लर्निंग फ्रॉम गुड 6-7 साल, बताइए कि किस इस तरीके से कभी देखा था? विकास जी, यू हैव बीन लर्निंग क्वाइट अ व्हाइल। हेलो। अनम्यूट। हाँ जी। अनम्यूट कर लीजिए, नरेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। हाँ सर, जस्ट ये आस्किंग क्वेश्चन। आप सिखा तो बढ़िया रहे हैं। अभी ये जैसा आपने बताया कि भाई सूर्य से 7 हाउस में रिलेटिव की शादी को प्रॉब्लम आता है, ये 100% राइट है सर। और दूसरी बात, जैसा आपने ये बताया ना कि सूर्य को समझना है तो श्री राम के जीवन को देख ले, चंद्रमा को समझना है तो कृष्ण के अवतार को देख ले। ये भी बहुत बढ़िया है। अभी सर ये बाकी प्लैनेट का भी बता दीजिए तो फिर हमें जल्दी अब समझ में आ आज ही जाएगा। सारा सब कुछ नहीं बताने का है मेरा प्लान, है ना। ओके क्लास ओके। प्रोसीड करेगी। एक आइडिया देना है बस मुझे कि मैं क्या नहीं, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ये राइट। आइडिया भी बहुत काम की चीज है सर। तो बस आगे की क्लास से फिर जब आइडिया एग्जीक्यूट होगा तो फिर ऐसे ही एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो एनीवेज, इस तरीके से मैं इसीलिए कहा था ना कि दोज हु आर इनटू ज्योतिष 20 साल 25 साल से भी, वो भी इस कोर्स में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, बिलीव, राइट। दे विल आल्सो लर्न good things from this course, a new perspective at least of looking at things. तो ये है आज का ब्रीफ एपिसोड। डिटेल क्लास अब हमारी चालू होगी अगली क्लास से, ठीक है। तो यू कैन, सर एक हाँ चीज जी, हाँ जी, हाँ जी, सर, हाँ जी। सूर्य से सप्तम में जो भी होगा उसकी मैरिड लाइफ खराब रहेगी। तो लगन में बैठा है तो वाइफ की मैरिड लाइफ खराब रहेगी, तो मतलब अपनी लाइफ खराब होगी। हाँ, कहीं ना कहीं लगन पर बैठता है तो शादी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब वाइफ की लाइफ, मैरिड लाइफ खराब, मतलब अपनी खुद की भी लाइफ कैसे खराब। क्या होगा वो देखेंगे, मैंने कहा ना थोड़ा सा धैर्य रखिए, वी विल सी, वी विल सी। अभी तो ये जरूरी तो नहीं बस है एक कि छोटी सी लेयर है, जरूर वी विल सी। खराबी हो सकता है, खराब हो सकता है, प्रोफेशन में कुछ गड़बड़ हो तो कुछ भी हो सकता है वो। देखेंगे 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 देखेंगे, आगे इसे मेंशन करेंगे, देखेंगे।